हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो होने वाली है तोमोदाची गेम एपिसोड नंबर 4 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो उन सब के लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। सबसे पहले जाकर उसे देखें और फिर आना इस वीडियो पे। और आप इस चैनल को और भी सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो कर चाहते हैं तो उन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पे मैं एनिमे रिलेटेड न्यूज और अपकमिंग वीडियो की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। और इसी संडे को हमारा डिस्कॉर्ड पे एक आर्ट इवेंट होने वाला है, तो अभी तक आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है तो डिस्कॉर्ड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे जाके अपना आर्ट सबमिट कर दो। जीतने वाले को कैश प्राइज भी मिलेगा। तो आज के लिए इतनी प्रमोशन काफी है, तो अब बिना किसी तरीके के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोकोरोगी की कंपनसेटिव डेटिंग वाली बात बाहर आ जाती है और उसे लग रहा होता है कि ये बात सीओ ने रिवील करी है, बट ऐसा तेंजी करता है। और वहाँ सीओ तेंजी से बोल रही होती है कि मैंने कोकोरोगी की बात को रिवील नहीं किया है, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है ना? तो तेंजी बोलता है मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भरोसा है क्योंकि मैंने इसे रिवील किया है, ऐसा वो मन में बोलता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि सीओ की डेटिंग और प्लास्टिक सर्जरी वाली बात भी उसी ने लिखी थी। और रही बात बाकी तो सीक्रेट की, क्योंकि सीबे सीओ को लाइक करता है और योइची ने बोला था कि वो सीओ के साथ कोऑपरेट करेगा और शायद सीओ को फर्स्ट प्लेस से नीचे लाने के लिए उन दोनों ने एक दूसरे का सीक्रेट रिवील किया ताकि सीओ सबसे पहले गोल पे ना पहुंचे। बट इन 5 में से 3 सबसे बड़े सीक्रेट तेंजी रिवील करता है ताकि वो सीओ की बाकी सबके साथ दोस्ती को बर्बाद कर सके। और वहाँ पिंक वाली शिकायत कर रही होती है कि गेम तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो वह बैंक्स वाली लड़की बोलती है हाँ, सुगुरुको ऐसे ही खेला जाना चाहिए। पहले गेम में जो शक के बीज बोए गए थे वो अब आकार लेने लगे हैं और जल्द ही ये सब एक दूसरे से नफरत करने लग जाएंगे। और अगर इनके बीच एक ट्रेटर भी है तब भी इनकी दोस्ती को रिस्टोर करना नामुमकिन होगा। और उधर ही सीहो तेंजी से पूछती है मेरे हिसाब से कोकोरोगी का सीक्रेट किसने रिवील किया होगा। तब वो सीओ को समझाने का ढोंग करने लगता है कि अगर तुम भी हम में से किसी एक पे शक करने लग गई तो हमारे दोस्ती में जो दरार आ रहा है वो कभी भी भर नहीं पाएगी। पर तेंजी को इसी सवाल का इंतजार था। वो कोकोरोगी के मन में सीओ को बुरा ठहरा चुका था और अब सीओ के मन में कोकोरोगी को बुरा ठहराना बाकी रह गया है। और ऐसा करने के लिए वो सीहो से बोलता है कि क्या भरोसा खुद कोकोरोगी ने ही अपना सीक्रेट रिवील किया हो। बट सीहो इस बात से इनकार कर देती है। तो तेंजी बोलता है मैं भी इस बात को मानना नहीं चाहता। पर उधर देखो, वहाँ पे कोकोरोगी और योइची एक दूसरे के बाहों में होते हैं और वो उन दोनों को दिखा के बोल रहा होता है अब तक तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि कोकोरोगी योइची को पसंद करती है। और इस गेम में ये भी खुलासा हो गया कि तुम योइची को पसंद करती हो और मैं और सीबे तुमको पसंद करते हैं। तो कोकोरोगी जिसके अंदर पहले से कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो उसने सोचा कि योइची को तुमसे जीतना आसान नहीं है और शायद इसलिए उसने कार्ड में अपना ही सीक्रेट लिख दिया और योइची के सामने रोने लगी ताकि योइची की सिंपैथी उसे मिल सके। और ऐसा लिखने के लिए तुमको जिम्मेदार ठहराया ताकि योइची के सामने तुम बुरी साबित हो जाओ। बट सीओ के ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं होता और वो बोलती है तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और अब तेंजी योइची की बातों का इस्तेमाल करके आगे बोलता है हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, पर अगर मैं सही हुआ तो मुझे योइची के लिए बुरा लगेगा क्योंकि योइची एक भोला लड़का है और उसके सामने कोकोरोगी जैसी भोली लड़की आंसू बहाएगी और उसकी मदद मांगेगी तो मुझे नहीं लगता कि वो मना कर पाएगा, भले ही उसके मन में किसी और लड़की के लिए जगह क्यों ना हो। और वहाँ पे तेंजी ये बात ऐसे बोलता है जैसे कि योइची सीओ को पसंद करता है। और अब सीओ पूछती है कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें और हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। और वो अब मन में बोलता है कि इतना ही काफी नहीं होगा तुम्हारी और कोकोरोगी की दोस्ती को तोड़ने के लिए, पर कम से कम ये अच्छी शुरुआत है। और उधर ही मनाबू काफी देर से कार्ड्स के प्लेन बना के उड़ा रहा था और वो बोलता है तुम सबका इंटरप्शन अब खत्म हो गया तो अब गेम को आगे बढ़ाए। और वहाँ पे योइची तेंजी से रिक्वेस्ट करता है कि वो बॉक्स में सबसे पहले जाए। और अब तेंजी बॉक्स में जाके सोचता है कि उसे अब क्या लिखना चाहिए। और वो कोकोरोगी और सीहो के दोस्ती में एक अच्छी आग लगा चुका है, तो वो कुछ ऐसा लिखने की सोचता है जिससे ये दोस्ती पूरी तरीके से खत्म हो जाए। पर वो रैंकिंग में सबसे पीछे हो जाएगा और सबको शक हो सकता है कि तेंजी का एक भी सीक्रेट अभी तक रिवील नहीं हुआ है। तो वो अपने बारे में कुछ ऐसा लिखता है जिसका इस्तेमाल वो गेम में आगे कर सके। और 3 मिनट पूरे होने के बाद वो बाहर आता है और वो बाहर आते ही देखता है योइची सीहो को एक चाटा मार रहा होता है। और ये चाटा उसे इसलिए पड़ता है क्योंकि वो योइची और कोकोरोगी के पास आके ये बोल देती है
कि कोकोरोगी का सीक्रेट उसने खुद ही रिवील किया है। तो योइची उसे बोलता है तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। तो सवारागी बोलती है योइची तुम्हें नहीं पता होगा, जब एक लड़की कुछ चाहती है तो उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो वहाँ पे तोतरोगी ये सुन के उसे ही ताना मारने लगती है, जैसे तुमने खूबसूरत दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराया है। तो अब वहाँ पे वो रिवील करती है कि उसने ये सर्जरी अपने स्कार को फिक्स करने के लिए करवाया था, ना कि खूबसूरत दिखने के लिए। और ये बात सुन के सीबे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तेंजी इनकी लड़ाई के मजे ले रहा होता है, क्योंकि उसका तो यही मकसद था कि सीबे और यूतोरी के बीच में करवाहट पैदा करना। और इन सारी बहसबाजी में सीहो और योइची के बीच में भी दरार आने लगती है, क्योंकि योइची कोकोरोगी की साइड ले रहा होता है। और ये देख के तेंजी और भी ज्यादा खुश होता है और अब वो सवारागी के पास जाके बोलता है शायद मुझे तुम्हें वो सब नहीं बताना चाहिए था। तब सीहो बोलती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस कोकोरोगी से बात करके सारी चीजें क्लियर करना चाहती थी और अब उसके एटीट्यूड की वजह से ना मुझे उससे बात करनी है और ना ही योइची से। तो तेंजी बोलता है मैं योइची को रिप्लेस तो नहीं कर सकता, और जैसा योइची ने बोला कि वो कुछ भी हो जाए कोकोरोगी के ऊपर भरोसा करेगा, वैसे ही कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करूंगा। और अब वो सीहो का रिएक्शन देख के ये समझ जाता है कि वो योइची को भूल के उसकी तरफ आ रहा है और इस वजह से जो वो सीक्रेट अभी लिख के आया है वो और भी ज्यादा असरदार होगा। और अब ये देख के वो पिंक वाली लड़की बोलती है ये तो अभी तक योइची को पसंद करती थी और अब इसकी बॉन्डिंग तेंजी के साथ हो गई। तब बैंक्स वाली बोलती है लड़कियां काफी ज्यादा समझदार होती है, भले ही वो किसी को कितना ही प्यार क्यों ना कर ले, उससे बाहर आने में उन्हें जरा भी समय नहीं लगता, खासकर तब जब उन्हें ऐसा मिल जाए जो उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकता हो। और अब बाकी सारे लोग बॉक्स में जाते हैं और अब 6 राउंड के कार्ड को मनाबू हाथ में लेके बोलता है इस बार 2 सबमिशन मिले हैं। पहले में लिखा होता है सवारागी सीहो मैन बॉक्सर पहनती है जो कि ब्लैक या ग्रे कलर के होते हैं, और सीहो योतेरी के ऊपर चिल्ला रही होती है और तेंजी उसे शांत करता है और सोचता है ये कोकोरोगी का सीहो से बदला लेने का तरीका था। और अब मनाबू दूसरा कार्ड पढ़ता है जो कि तेंजी ने लिखा था। इसमें लिखा था कि तेंजी अपनी एज सबको छोटी बताता है और सभी इस बात पे भी चौंक जाते हैं। और इस पे तेंजी एक बोरिंग एक्सप्लेनेशन देता है। जूनियर हाई के बाद उसने स्कूल चेंज किया था पर वहाँ पे उसे किसी वजह से पूरा ईयर ड्रॉप करना पड़ा और फिर उसने इस स्कूल में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और वो बाकी सबसे 1 साल बड़ा है। और इस सीक्रेट के बाद वो इस चीज को अपने एडवांटेज के लिए बोलता है। ये रिवील होना मेरे लिए काफी चौंका देने वाली बात है, क्योंकि मुझे लगा इस बारे में सिर्फ मुझे और मेरे बचपन की दोस्त को पता है। और यहाँ पे वो सीहो का नाम नहीं लेता, बट वो जिस तरीके से बोल रहा था उस तरीके से वो सीधा सीधा सीहो को ही एम कर रहा था। इस वजह से सबको यकीन आ जाता है कि ये कार्ड सीहो ने ही लिखा है। और अब सीहो तेंजी को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसने ये नहीं लिखा है। तो वो बोलता है हाँ मुझे भरोसा है, और वो बाकियों से थोड़ा दूर ले जाकर उसे बोलता है तुम बाकियों से धीरे धीरे दूर होती जा रही हो, मैं तो तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, बट बाकियों के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, तो जितना हो सके तुम्हें मेरे करीब रहना चाहिए और मेरी सलाह लिए बगैर कुछ भी नहीं करना चाहिए। और सीहो तेंजी की हर बात मानने के लिए हाँ ही भर देती है। और अब मनाबू गॉड सर्वे का रिजल्ट निकालता है और भले ही इस राउंड में सिर्फ तेंजी का सीक्रेट रिवील हुआ, बट उसने इस बात का एक्सप्लेनेशन दे दिया। इस वजह से सबसे ज्यादा वोट सीहो को मिलते हैं। और अब सीहो 5 स्टेप मूव करती है और वो जिस बॉक्स में आकर रुकती है उसमें एक स्पेशल चांस मिलता है जिसमें से वो 5 में से किसी एक को नॉमिनेट कर सकती है और उसका बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील किया जाएगा जो कि तोमोदाची गेम वालों ने उसके बारे में निकाला है। और फिर गॉड सर्वे के रिजल्ट में उसका रेंज 20 से 30 के बीच में आया, तो वो 2 स्टेप, और 30 से 40 तो 3 स्टेप, इस तरीके से वो मूव करेगा। इस वजह से तुम अपनी पोजीशन को सेव कर सकती हो, जो कि गेम स्टार्ट होने के बाद से 18 स्पेसेस मूव कर सकती हो। और अब तेंजी के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि अगर सीहो ने उसे चुना तो 2 मिलियन छुड़ा के तोमोदाची गेम के लिए अप्लाई करने वाली बात बाहर आ सकती है और गेम के साथ साथ तेंजी भी खत्म हो जाएगा। और अब मनाबू भी सीहो को हिंट देने की कोशिश कर रहा होता है और वो बोलता है तुम किसे चुनोगी सीहो, कोकोरोगी जो कुछ समय से एटीट्यूड में है, या फिर सीबे जो कि लास्ट प्लेस पे है और बहुत ज्यादा सेफ है, और तुम दोस्तों को बचाने के लिए खुद का सेल्फ सैक्रिफाइस भी कर सकती हो, पर शायद तुम अपने करीबी जोइची का सीक्रेट जानना चाहो। वैसे तेंजी को तुम्हें नहीं चुनना चाहिए क्योंकि वो तो तुम्हारी ही साइड है, पर वहीं तुम जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करती हो उसे चुनना बेस्ट होगा, क्योंकि हो सकता है उसने कभी कोई गलत काम किया ही ना हो। तो हमारे इन्वेस्टिगेटर चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो उसका सीक्रेट नहीं ढूंढ पाएंगे। तो सीओ समझ जाती है कि कोई सीक्रेट रिवील ही नहीं हुआ तो किसी को चोट नहीं लगेगी
और उसके सारे दोस्त सेफ रहेंगे। और उधर तेंजी सोच रहा होता है कि सीओ का भरोसा जीतना उस पे ही भारी पड़ गया। और उधर सीओ तेंजी को चुनने का मन बना चुकी थी और उसका नाम लेती है, पर तभी सीबे हीरोगिरी करने के चक्कर में बीच में कूद पड़ता है और वो बोलता है मुझे चुनो। और सीओ उसका रीजन पूछती है तो वो बोलता है मैंने तुम सबको काफी बुरा भला बोला है और बिल्कुल मेरा ऐसा करना उस गलती को भुला देने वाली बात नहीं होगी, पर इन सब के बाद भी मैं तुम सबसे दोस्ती बरकरार रखना चाहता हूँ। और वहाँ तेंजी समझ जाता है कि सीबे को पता चल गया है कि सीओ की सर्जरी कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं थी, तो वो फिर से सीओ के साथ रिश्ता बढ़ाना चाहता है। और सीबे आगे बोलता है मेरे को अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि मेरे पास कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है जिसे रिवील करके मुझे ठेस पहुंचा सके। और वहाँ सीबे सीओ को चूज कर लेती है और वहाँ सीओ सीबे को चूज कर लेती है। और अब मनाबू सीबे के पास जाके पूछता है क्या तुम्हारे पास सच में कुछ छुपाने लायक चीज नहीं है? तो वो बोलता है नहीं। तो मनाबू बोलता है अफसोस तुम्हारे पास है। और अब ऊपर स्क्रीन पे एक आदमी की बुरी करतूत दिख रही होती है और सीबे इसे देख के चौंक जाता है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं वो सीबे के फादर ही थे, जो कि एक पब्लिक प्रोस्टिट्यूटर है। वो ऐसा पर्सन है जो अपने सेक्रेटरी को सेक्सुअल असॉल्ट करता है, कई सारी वुमेन्स के साथ वो दिक्कतों में आ चुका है और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये घूस भी खाता है। और अभी ये किसी बड़े कांड को छुपाने के लिए बहुत सारा पैसा फेंक रहा है। और वहाँ मॉनिटरिंग रूम में वो पिंक वाली लेडी बोलती है मुझे नहीं लगा था कि हम इसके परिवार को टारगेट करेंगे, पर ये सारे क्राइम इसके तो है ही नहीं, तो मैं सीबे की जगह होती तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो वो बैंक्स वाली लेडी बोलती है तुम ऐसे बच्चों वाली बात मत करो, अगर तुम्हारी संतान किसी क्रिमिनल के बच्चे के साथ दोस्ती करेगी तो तुम क्या करोगी? क्या तुम अपने बच्चे से ये नहीं बोलोगी कि तुम उस परिवार के बच्चों के साथ मत खेलो और उनके साथ दोस्ती मत रखो? तो वो पिंक हेयर वाली लड़की बोलती है हाँ, अगर मेरे बच्चे की बात आए तो शायद मैं ऐसा ही कुछ बोलती। और वो बैंक्स वाली लड़की बोलती है अधिकतर लोग ऐसा ही करते, भले ही उनकी दोस्ती कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, समाज उसे नहीं सराहेगा। और उसके परिवार वालों को इसके बारे में पता है तो वो अपने बच्चों को इन सब से दूर ही रखेंगे। और ऐसा ही होता है। सीबे सीओ के पास जाके बोलती है जो भी किया तुम्हारे पापा ने किया और मैं उनकी वजह से तुम्हें जज नहीं करूंगी। पर तेंजी किसी पेरेंट की तरह सीओ का हाथ पकड़ लेता है और उसे सीबे से दूर रहने के लिए बोलता है। और वो इस सीक्रेट को अपने एडवांटेज में यूज करते हुए बोलता है कहीं तुम भी तो अपने पापा की तरह नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा ये कहना कि तुम्हारे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है ये काफी अजीब था। कोई भी नॉर्मल पर्सन इतने कॉन्फिडेंसली ये चीज नहीं बोलता, पर तुमने खुद को किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने भी कोई कांड किया हो, बाद में अपने पापा के पावर और पैसों से उन सबके ऊपर पर्दा डाल दिया और इसी वजह से तुम इतना कॉन्फिडेंट हो। और अब सीओ तेंजी से बोलती है तुम बात का बतंगर बना रहे हो। तो तेंजी उससे बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये सबकी भलाई चाहता है, इस वजह से ये सामने आया? नहीं, इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पता चल गया है कि तुम्हारी सर्जरी कॉस्मेटिक नहीं है और अब ये अपने आप को वॉलंटियर करके फिर से तुमको इम्प्रेस करना चाहता है। तो सीओ पूछती है क्या ऐसा है सीओ? तो वो मुंह फेर लेता है और वो कुछ भी नहीं बोल पाता। और वहाँ पे तेंजी बोलता है मुझे कभी भी ये बात समझ नहीं आई, हम जैसे स्टूडेंट्स के ऊपर 20 मिलियन का डेथ आया कैसे? और अभी मनाबू ने ही बोला ना कि तुम्हारे पापा किसी कांड को छुपाने के लिए बहुत सारे पैसे फेंक रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उस कांड में तुम्हारा भी कुछ लेना देना ना हो? और अब तेंजी सीओ से बोलता है जब तक ये सारी बात क्लियर ना हो जाए हमें सीबे से दूर रहना चाहिए। और उधर ही युतोरी और योइची भी सीबे से दूर होने लगते हैं। और उधर सीबे उन सबको अपनी बात सुनने के लिए बोलता है, बट कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता सिवाय मनाबू के। वो उसके साथ सेल्फी ले रहा होता है। और फिर वहाँ पे वोटिंग का रिजल्ट 99% आता है और अब सीबे को 9 स्पेसेस मूव करने होते हैं, इसकी वजह से वो सेकंड प्लेस पे आ जाता है। और अब उधर तेंजी सोचता है सीबे पहले से ही काफी ज्यादा आइसोलेटेड हो चुका है, पर अगली बार मैं कुछ ऐसा लिखूंगा जिससे ये दोस्ती पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और वो दोबारा सीओ के पास ना आ सके। बट वो बाद में अपना मन बदल लेता है और कार्ड में कुछ भी नहीं लिखता। और अब 7th राउंड के कार्ड मनाबू के हाथ में होते हैं और इस बार सिर्फ और सिर्फ एक सबमिशन मिलता है। और इस कार्ड को लेके मनाबू सीबे के पास जाता है और वो पूछता है क्या सीबे ये सच है क्या? कार्ड में लिखा होता है कि सीबे ने एक व्यक्ति को जान से मारा है। और तेंजी सोच रहा होता है क्या ये सच है? ऐसा कौन लिख सकता है और क्यों? तभी उसका ध्यान योइची के पास जाता है जिसका लुक काफी खतरनाक दिखाया जा रहा था। ये सब देख के तेंजी समझ जाता है कि ये काम किसका है
उधर बैंक्स वाली लड़की पिंक वाली को बोल रही थी, लगता है यूएची फिर से कुछ प्लान कर रहा है। ट्रेडर वर्सेस यूएची, हम एक पल के लिए भी अपनी नजरें इस गेम से हटा नहीं सकते। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।